एंकर टैग के बाद एक नया टैग हम देखते हैं। उसके पहले एक वर्ड की तरफ जाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस। आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट बहुत छोटी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसकी फ़ॉन्ट बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, इसे सिलेक्ट करोगे और देखो आपको यहाँ पे एक पूरा सेक्शन ही दिख रहा है फ़ॉन्ट का। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ए के ऊपर तो इसकी फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएंगी, या फिर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसकी साइज़ यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है यहाँ पे दी गई हैं। जहाँ पे क्लिक करोगे आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पे साइज़ की ये फॉन्ट आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आप इसका फेस चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट का फेस मतलब क्या होता है, ये जो आपको नाम दिख रहे हैं फॉन्ट के, इसी को फेस कहा जाता है। आप चाहें तो इसको अल्जेरियन में लिख सकते हैं। जो भी टाइम्स न्यू रोमन है वहाँ पे निर्मल आपके ऊपर क्लिक किया है, टाइम्स न्यू रोमन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और आपको डिफरेंट यहाँ पे फेसेस मिल सकते हैं। कैलिब्री बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ की। और साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर इसे सिलेक्ट करूँ तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सेम चीज़ें हम HTML में भी कर सकते हैं बिल्कुल। इसके लिए हमारे पास जो इस सेक्शन का नाम है ना फॉन्ट, उसी नाम का हमारे पास टैग भी अवेलेबल। तो देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें कैसे अचीव करते हैं और वर्ड से वहाँ पे कैसे क्या ये डिफरेंट है वो भी हम जान लेते हैं। तो देखो, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ और वो मैं लिख रहा हूँ वर्ड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, सेव करूँगा। अगर इसे मैं रन करूँ तो आप देखोगे ये छोटे से फॉन्ट में आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो हमने इसके पहले भी H1 टैग का यूज़ करके हमने फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाने की कोशिश की थी, हमने की थी भी, पर वो हेडिंग था। क्यों ना थोड़ा सा अलग टैग का यूज़ किया जाए इसके लिए हेडिंग के अलावा। तो देखो मेरे पास टैग का नाम है फॉन्ट। अगर फॉन्ट ओपन हुआ है तो फॉन्ट क्लोज भी होगा। तो आप किस चीज़ का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं वो वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉन्ट। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें जो, अगर इसको मैं सेव भी कर लूँ और अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूँ तो आपको कुछ भी इफेक्ट दिखने वाला नहीं है। जैसे एंकर टैग था, एंकर टैग के बीच में अगर आपने कुछ लिखा तो कुछ उससे कुछ हुआ था क्या, कुछ भी नहीं हुआ था। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, विदाउट एट्रीब्यूट ये टैग काम करने वाले नहीं है। तो हम पहला एट्रीब्यूट देखते हैं और वो होता है साइज। तो साइज एट्रीब्यूट है इक्वल टू, आप यहाँ पे साइज दे सकते हैं। बस वर्ड में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी थी, एब्सोल्यूट यानी वहाँ पे लिखा था 10 12 ऐसे करके बहुत 72 तक, इससे भी ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू अवेलेबल थी। यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू आपको यूज़ करनी पड़ती है, ना कि एब्सोल्यूट। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, प्लस का साइन यूज़ करना पड़ता है और 1 to 8 तक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वो रिलेटिव साइज होती हैं। ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा है कि 1 to 8 तक आप उसकी साइज बढ़ा सकते हैं, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो 4 तक ही आप इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। तो +1, तो +1 यानी क्या, जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की जो साइज़ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने इसकी साइज़ सिर्फ 1 से बढ़ाई है। अगर आप ब्राउज़र के टूल में जाओगे, ऑप्शन में जाओगे, तो आपको यहाँ पे देखो लैंग्वेज एंड अपीयरेंस में फॉन्ट एंड कलर दिख रहा होगा। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इस ब्राउज़र की है वो टाइम्स न्यू रोमन है और साइज़ है 16। तो मैंने वहाँ पे +1 लिखने से, पता है वहाँ पे क्या होगा, +1 लिखने से उसकी साइज़ 17 हो जाएंगे। अगर इसको मैं वहाँ पे सेव किया है तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी साइज़ यहाँ पे बड़ी है। तो अब इसकी साइज़, अब +1 हो गया, 2 करूँगा मैं यहाँ पे तो उसकी साइज़ 2 से बढ़ेंगी, यानी कि ये जो साइज़ दिख रही है आपको 18 दिखने वाली है। और वैसे ही आप ऐसे करते करते आप यहाँ पे 4 तक इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये बड़ी सी फॉन्ट यहाँ पे आपको नज़र आने लगेंगी। ठीक है, पर ये 4 के बाद ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपने यहाँ पे 8 भी लिख लिया और मैंने यहाँ पे सेव कर लिया तो देखो यहाँ पे कोई इफेक्ट आपको दिखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये हमारा था फॉन्ट टैग और उसका पहला एट्रीब्यूट था वो था साइज़। विदाउट साइज़ आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, उसकी साइज चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे प्लस साइन था, तो देखते हैं अब इसको हमने किया। माइनस साइन के लिए भी ये काम करता है, जैसे कि फॉन्ट की साइज मुझे कम करनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML में क्या करना है, यहाँ पे जाओ, इसे मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो पहले तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक ब्लॉक लेवल टैग है या फिर इनलाइन टैग है, वो भी हमें पता चल जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एक की साइड में मतलब एक इनलाइन टैग है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रेक, यहाँ पे लगाते हैं हम ब्रेक, सेव करते हैं इसे और वापस आते हैं यहाँ पे, तो नीचे आ गया है। ठीक है, दोनों भी सेम है। तो देखते हैं कि इसकी साइज़ हम कितने से कम कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे -1 और इसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ।
तो इसे हम बंद ही कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि -1 से साइंस कितनी इसकी छोटी होगी। तो आप कितना छोटा इसे कर सकते हैं, तो अगेन -4 तक आप इसको छोटा कर सकते हैं, इसके बाद और वो छोटा होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है हमारा फॉन्ट साइज जो एट्रीब्यूट है, फॉन्ट साइज और उसके साथ जो वैल्यू है रिलेटिव वैल्यू होती है +1 से लेकर 4 तक और -1 से लेकर -4 तक ये सपोर्ट करती हैं। अब इसके बाद इसके साथ और एक एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट हम ऑलरेडी HR की तरफ देख चुके हैं और उसका नाम है कलर, ठीक है। तो आप इसमें जो चाहिए वो कलर का आप इसमें टेक्स्ट बना सकते हो। तो मैंने इसको रेड लिखा है, तो मैंने इसे यहाँ पे सेव किया है, तो देखो ये इसका कलर रेड हो गया है। नाउ अब फॉन्ट क्लोज कहाँ पे करते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे सिर्फ कंप्यूटर वर्ड ही रेड में चाहिए था। तो देखो मैंने अगर फॉन्ट यहाँ पे क्लोज किया, इसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और इसे मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि वो दिख रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये साइंस ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा ना। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट बना है, ये -1 में है, सॉरी -4 में है और ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे हो गए हमारे इसके 2 एट्रीब्यूट, एक हो गया साइज, दूसरा हो गया कलर, ठीक है। इसे हम वापस वहीं पे रख देते हैं। और तीसरा इसका जो एट्रीब्यूट है वो चेक करते हैं और उसका नाम है फेस यानी फॉन्ट का नाम। आप यहाँ पे फॉन्ट का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट वर्ड में आप जो भी आपको पता है वो आप लिख सकते हैं। हमने एक देखा था अल्जेरियन, तो बस स्पेलिंग आपको बराबर लिखनी है और वो फॉन्ट आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सेव किया और उसके बाद इसे हम रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है, इसकी फॉन्ट साइज, उसका कलर और साथ ही साथ में उसका फेस भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये है फॉन्ट जिसके साथ 3 एट्रीब्यूट आते हैं, साइज, कलर और फेस, जिसका यूज़ करके आप टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। बस इसमें बस एक साइज ही है जो रिलेटिव वैल्यू लेती है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेती नहीं, जितना डालोगे उतनी वैल्यू नहीं मिलेंगे आपको। जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है उसी को वो ज़्यादा या कम करेगा। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप इसके बारे में कैसे लिखोगे? तो कुछ नहीं, फॉन्ट इज अ स्टार्ट टैग स्लैश फॉन्ट इज अ एंड टैग, और इसका यूज क्या लिखना है। देखो अब टेक्स्ट इंक्लूड तो हम करने वाले हैं, बस इसका यूज लिखना है। इट इज यूज टू फॉर्मेट द साइज, टाइप फेस एंड कलर ऑफ द इंक्लोज टेक्स्ट। आप ऐसी वर्डिंग लिख सकते हैं कि आप टेक्स्ट का साइज, कलर और फेस चेंज करने के लिए इसका आप यूज़ कर सकते हो और आपको 1 मार्क, हाफ मार्क मिलेगा। और एग्जाम्पल तो पता ही है, ये जो दिख रहे हैं वो सब कुछ एग्जाम्पल है, यही आपको लिखना है और इसका आउटपुट आपको वहाँ पे ड्रॉ करके बता देना है, ठीक है। तो ये था हमारा फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग की एक लिमिटेशन होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं 2-3 लाइन लिखता हूँ, आई एम फर्स्ट लाइन, ओके, दूसरा लिखता हूँ आई एम सेकंड लाइन और तीसरा लिखता हूँ आई एम थर्ड लाइन। सब में हम ब्रेक लगाते हैं क्योंकि आपको पता है कि फॉन्ट टैग ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने लगाया ब्रेक और यहाँ पे मैंने लगाया ब्रेक, तो ये तीनों लाइन आपको अलग अलग जगह पे दिखेंगी। तो मैं इसको ये करता हूँ, तो तीनों के तीनों बिल्कुल नॉर्मल फॉन्ट साइज में ही आपको दिख रहे हैं। तो इसकी साइज़ बढ़ाते हैं। तो इसकी साइज़ अगर आपको बढ़ानी है तो अभी हमने देखा कि फॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू, और आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 to 4 तक प्रैक्टिकली, और थियोरेटिकली 1 to 8 तक। तो हमने इसी लिमिटेशन के बारे में बात करना है कि आप इसकी साइज़, रिलेटिव साइज़ कितने तक बढ़ा सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक बढ़ा सकते हो? 4 तक आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे 4 किया तो वो 4 तक बढ़ी है। तो थर्ड लाइन क्यों वैसी आई है? क्योंकि मैंने फॉन्ट टैग को क्लोज नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पे अब फॉन्ट टैग को भी क्लोज करता हूँ कि मुझे यहाँ तक की इफेक्ट चाहिए। बट व्हाट अबाउट अगर मुझे इस +4 से भी ज़्यादा बड़ी लाइन की अगर मुझे ज़रूरत पड़े, तो फिर मैं कैसे इसे बड़ा करूँ? तो हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है बिग टैग। बिग टैग बिल्कुल फॉन्ट और साइज एट्रीब्यूट के साथ जैसे वो इफेक्ट करता है नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर, वैसे ही इफेक्ट करता है। तो जो बिग है ये भी फॉन्ट की साइज 1 से बढ़ाता है। हम देख सकते हैं कि इसकी साइज 1 मतलब +1 से इसकी बड़ी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिग के बारे में लिखो, तो आपको क्या करना है? तो पहले 2 लाइन तो आसान है, BIG बिग इज अ बिग टैग,
और उसके बाद /big इज एंड टैग। तो इसमें क्या लिखना है आपको, द टेक्स्ट एनक्लोज इन big एंड big डिस्प्ले इन अ लार्जर फॉन्ट। तो ये लार्जर फॉन्ट में आपको दिखेगा, बट इसको आपको इतना लिखने के ऊपर मार्क्स तो देने चाहिए, बट आपको और एक चीज़ लिखनी है कि इसका इफेक्ट कैसे होता है। तो बिग हैज़ द सेम इफेक्ट एज फॉन्ट टैग साइज इज इक्वल टू +1। तो आपको लिखना है कि बिग टैग हैज़ द सेम इफेक्ट एज, जो मैंने हाईलाइट किया है, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू +1। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी साइज़ कैसे अचीव करते हैं, तो आप जितने ज़्यादा बिग लिखेंगे उतने उसकी साइज़ बढ़ती जाएंगी। तो देखो मैंने वहाँ पे एक बिग लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँ तो मैंने बहुत सारे बिग कॉपी पेस्ट किए हैं, मैंने क्लोज नहीं किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो थर्ड लाइन थी वो कैसी वहाँ पे ऑटोमेटिकली बड़ी होती जा रही है, सेकंड लाइन इससे छोटी क्योंकि मैंने वहाँ पे +1 कर दिया है। तो आप जितने वहाँ पे टैग यूज़ करते जाओगे बिग के, और आप अगर सब सेव करोगे तो आप जितना चाहिए उतना बड़ा फॉन्ट यहाँ पे आप अचीव कर सकते हैं। तो ये था हमारा बिग टैग। बिल्कुल इससे ही सिमिलर हमारे पास एक टैग है, इसका अपोजिट टैग है, और बिग का अपोजिट होता है स्मॉल। तो हमारे पास एक स्मॉल टैग है। तो इसमें लिखोगे क्या, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो स्मॉल इज अ स्मॉल टैग एंड टेक्स्ट इंक्लूड्स बिटवीन स्मॉल विल अपीयर इन अ स्मॉलर फॉर्मेट या स्मॉलर फॉन्ट साइज। तो इसका जो इफेक्ट होता है, एंड स्मॉल हैज द सेम इफेक्ट हैज अ फॉन्ट साइज -1। तो -1 फॉन्ट और साइज एट्रीब्यूट और -1 के साथ हाँ जो इफेक्ट मिलता है बिल्कुल वही इफेक्ट आपको यहाँ पे मिला। मैंने इसे सेव किया तो आप देख सकते हैं कि उनका जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेगा। तो आपको बहुत छोटी फॉन्ट चाहिए, अब इतनी छोटी फॉन्ट तो किसी को ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत छोटी फॉन्ट की ज़रूरत है तो आप जितने चाहिए उतने स्मॉल आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और आपको बहुत ही छोटी फॉन्ट यहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ तो आपको दिख भी नहीं रही होंगी, इतनी छोटी फॉन्ट यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रही होंगी। तो सही है, हमारा 2 टैग है जो रिलेटेड है फॉन्ट साइज से। फॉन्ट और साइज एट्रीब्यूट से ये हमारे 2 रिलेटेड टैग हैं, बिग और स्मॉल। एग्जाम में आता है तो आप इसके लिए रेडी रहना। और आज के क्लास का हमारा लास्ट टैग हम देख लेते हैं। टैग का नाम है मार्की, MARQEE। ये है मार्की टैग और बहुत ही खास टैग है। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़, और मार्की टैग को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है। हमारे क्लास का आज का ये लास्ट ये है, और इसका इफेक्ट आप ही देख लेना, मैं देखने से अच्छा है आपको पता चलेगा कि इससे होता क्या है। मैंने सेव किया इसे और आप देखो, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मार्केट टैग की बीच में जो मैंने लिखा है वो जो कंटेंट है, वो जो टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। तो यही इसका काम है। अगर ये एग्जाम में आता है तो क्या लिखोगे आप इसके बारे में, मार्की इज अ मार्की टैग, marquee is a start tag, /marquee is a end tag, text enclosed in a between marquee tag will be rolled out over horizontal line, या फिर वो लेफ्ट साइड में rolled out होगा या फिर scroll होगा, इतना आपको लिखना है। ठीक है, तो वैसे तो किताब में यहाँ तक की है, पर इसके बारे में हम और जान सकते हैं। सबसे पहले तो क्यों ना इसकी साइज बढ़ाई जाए, आप नेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 लिखा है ताकि इसकी फॉन्ट साइज बड़ी कर सकूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है H1। ठीक है, सेव कर दिया है। तो आप फिर से इसका इफेक्ट देख सकते हैं, आपको वही दिखेंगी चीज़, बस यहाँ पे क्या दिखेंगे, थोड़े से बड़े फॉन्ट में आपको ये नज़र आएंगी या बड़ी हेडिंग में आपको इसको नज़र आएंगी। तो इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट हैं वो टेक्स्ट बुक में तो मिसिंग है, और वैसे भी आपको शायद एग्जाम वगैरह में ये भी ना पूछे, पर भी थोड़े बहुत हम इसका एट्रीब्यूट देख लेते हैं। पहला इसका एक एट्रीब्यूट है और वो है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन एट्रीब्यूट है और उसकी कुछ वैल्यू हैं। तो सबसे पहले इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती हैं वो होती हैं लेफ़्ट, यानी कि ये लेफ़्ट साइड में रोल आउट करेगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूँ तो वो कौन से साइड में रोल आउट हो रहा है या रोल ओवर हो रहा है, वो हो रहा है लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं राइट। तो ये जो कंटेंट है ये स्क्रॉल करने लगेंगे राइट साइड में ऐसे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और 2 डायरेक्शन है, अप और डाउन। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं अप, तो मैंने इसे सेव किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये अप रोल हो रहा है, और डाउन करेंगे तो ऊपर से ये नीचे आएगा। तो ये जहाँ पे जा रहा है उसका ये डायरेक्शन यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो ये था हमारा पहला एट्रीब्यूट, वो जो था डायरेक्शन। इसके बाद आपको कितनी अमाउंट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये लेफ़्ट होता है, तो इसको मैं हटाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होगा। हम चाहते हैं कि ये कितनी बार
स्क्रॉल हो, तो मैंने यहाँ पे लूप नाम का यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो ये कितने अमाउंट ये स्क्रॉल करेगा ये यहाँ पे बताएगा। देखो तो अब ये पहली बार ही जा रहा है, लूप लिखा है मैंने, लूप इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो यहाँ पे जाके वो यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं वापस नहीं आ रहा है, तो मतलब बस वो एक ही बार यहाँ पे क्या हुआ है, रोल हुआ है। तो आप कितनी बार आप चाहते हैं कि ये दिखे, तो आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दो, 2 बार करोगे आप, तो ये 2 बार यहाँ पे आपको रोल करके नजर आएगा। थोड़ा सा चेक कर लो इसे। एक बार हो चुका है। अब दूसरी बार रोल हो रहा है, उसके बाद अगर वो जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो ऐसे ही काम करता है लूप। मार्केटैग का और एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बिहेवियर। बिहेवियर की स्पेलिंग आपको ये वाली नहीं लिखनी है, आपको यू हटा देना है और ऐसी ये स्पेलिंग लिखनी है। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती हैं वो होती हैं स्क्रॉल। मैंने इसके साथ और कोई एट्रीब्यूट लिखा नहीं। तो स्क्रॉलिंग आपको पता है कि ये कंटेंट स्क्रॉल होते रहेंगे, इन्फिनाइट लूप में रहता है। आपको लूप हमने थोड़ी देर पहले देखा कि लूप वगैरह कैसे काम करता है। देखो स्क्रॉल और जाएगा और फिर से वापस आएगा, तो ये होती है स्क्रॉलिंग। तो वैसे ही स्क्रॉलिंग से मिलती जुलती चीज़ है हमारे पास, और वो है स्लाइड। तो देखो स्लाइड से क्या होता है, अगर स्क्रॉल की जगह अगर हम स्लाइड लिखते हैं और इसे सेव करते हैं और रन करते हैं, दिखेगा आपको ये स्क्रॉल के जैसे है, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्लाइड में बस एक ही बार स्लाइड होता है। तो आप बस वहाँ पे जाएगा वो लेफ्ट साइड में, और ये वहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो इसे बोलते हैं स्लाइड। और स्लाइड के बाद हमारे बिहेवियर की तीसरी वैल्यू है वो है अल्टरनेट। तो आपको अल्टरनेट लिखना है, तो मैंने अल्टरनेट लिखा और इसे मैंने सेव कर दिया। और देखो अल्टरनेट से क्या होता है, ये स्क्रॉल होता है लेफ्ट साइड में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड में जाएगा, और उसके बाद वो वापस वहीं से वापस आता है। तो इसे बोलते हैं अल्टरनेट। तो आप ऐसा बिहेवियर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कौन कौन से एट्रीब्यूट हो गए, हमारे डायरेक्शन हो गया, लूप हो गया, और साथ ही साथ में बिहेवियर हो गया। इसके साथ साथ स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल डिले का यूज़ हम स्पीड बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। देखो अब ये बिहेवियर हम ऐसे ही रख देते हैं, नहीं बिहेवियर को हम हटा देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रखते हैं और यूज़ करते हैं स्क्रॉल अमाउंट। तो ये इसको स्पीड बढ़ाने के लिए इसका यूज़ हो सकता है। तो जो कंटेंट स्क्रॉल हो रहे हैं वो कितने पिक्सल से स्क्रॉल होने चाहिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, उसका इसका यूज़ होता है। तो आप देखो मैंने वहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट लिखा है। तो ये इसकी स्पीड कैसे बढ़ गई, क्योंकि वो जो कंटेंट जो स्क्रॉल हो रहे हैं वो पिक्सल में मेजर किए जाते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो कितने दूर तक जाएगा उतना है। तो मैंने और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो आपको शायद दिखेगा भी नहीं, इतना ज़्यादा वो स्क्रॉल होगा। ये स्क्रॉल ही हो रहा है बट दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा और स्पीड थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसको सेव करते हैं, तो आप देखोगे कि ये स्क्रॉल हो रहा है। और वैसे ही अगर आपको इसकी स्पीड छोटी करनी है तो इसमें आप स्क्रॉल डिले यूज़ कर सकते हैं। मिली सेकंड का यहाँ पे यूज़ होगा, कितना सेकंड आपको इसको रोकना है। तो मैंने यहाँ पे 1000 लिख रहा हूँ, तो ये 1 सेकंड होता है। तो अगर इसे मैं ये करूँ तो ये 1-1 सेकंड के बाद ये होगा, मतलब वो जो दिख रहा है आपको ये स्लो, तो वो 1-1 सेकंड के बाद वो टेक्स्ट वहाँ पे अपीयर होगा। तो ऐसे ही ये हमारा मार्केट है। वैसे तो है बहुत छोटा सा ही, बट उसका अगर एट्रीब्यूट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये अच्छे खासा आपको एंटरटेनिंग टैग लगेगा। आप ज़रूर उसको आप रन करके देखिएगा। तो मैंने आपको कल ऐप बताया था एंड राइटर, हो सकता है कि आपने उसकी प्रैक्टिस वगैरह की होंगी। लैपटॉप और पीसी घर पे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर आप ये जितने भी हमने आज तक टैग देखे हैं वो सब टैग हम रन करके देख सकते हैं। तो अगर ये तो हमारा तीसरा क्लास था, अब तक तो आपको HTML की आदत होनी चाहिए। फिर भी अगर आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, कहीं पे भी मोबाइल हो हमारा, लैपटॉप हो, पीसी हो, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको एंटरटेनिंग नहीं लगेगा या इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो जितने भी छोटे मोटे टैग थे हमने, जितने भी हमारे सिलेबस में थे वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कल से हम इसके कुछ नए टैग या कुछ नई चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।